को में भाग लेने के लिए सभी को मेरा बहुत। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच च श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखावितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मुखं करोति वाचालं पंगुलं गिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरुमदीनतारिणं। परमानंद माधवं श्री चैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। आज के इस भागवतम चर्चा में कथा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। गुरु आचार्य साधु परम वैष्णव राधा गोविंद राधा माधव की असीम कृपा हम लोगों के ऊपर कि हम लोग सब मिलकर के श्रीमद् भागवतम की चर्चा के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। कल हम लोगों ने नया अध्याय कैंटो 4 का अध्याय 29 शुरू किया। शीर्षक है नारद तथा प्राचीन वरी के मध्य बातचीत। उसके पहले 28 अध्याय हमने कंप्लीट किए। संक्षेप में दोहराते हैं। पहला अध्याय में है शांबु मनु की पुत्रियों की वंशावली के बारे में। दूसरा अध्याय में है शिव को दक्ष द्वारा शाप या अपमानित किया। तीसरा अध्याय में है माता सती और भगवान शिव का संवाद। चौथा में है सती का देह त्याग यज्ञ अपने पिता के द्वारा आयोजित यज्ञ स्थल में। पांचवें अध्याय में है शिव द्वारा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। वीरभद्र द्वारा छठवें अध्याय में ब्रह्मा जी का कैलाश धाम में जाना और शिव जी को मनाना यज्ञ को पूर्ण करने के लिए। सातवां अध्याय में है दक्ष द्वारा यज्ञ का संपन्न करना। शिव की कृपा से उसे बकरे का धड़ प्राप्त होता है। यज्ञ को संपन्न करता है। स्वयं विष्णु आकर कर करके दक्ष को शिक्षा देते हैं। पहला पड़ाव खत्म होता है। दूसरे पड़ाव में हम चाहते हैं अध्याय 8 से शीर्षक है ध्रुव महाराज का घर त्याग और वनगमन, जिसमें हमने पढ़ा ये उत्तानपाद जो शांबु मनु के पुत्र हैं। दो पुत्र हैं शांबु मनु के, उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के पुत्र हैं ध्रुव महाराज, जिनको नारद जी कृपा प्राप्त करते हैं और उनकी कृपा से वो भगवान 6 महीने तक मधुबन में यमुना नदी के तट पर पे तपस्या करते हैं। भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान को ग्लोरीफाई करते हैं और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। 9वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। ध्रुव महाराज का अपने राजमहल में वापस जाना। भगवान को प्रसन्न करने के बाद वो किस प्रकार अपने राजमहल में वापस जाते हैं। हरि बोल। हरे कृष्ण। यस 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 हरि बोल। हरि बोल। तो वापस जाते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद में
जब उत्तानपाद देखते हैं कि उनका पुत्र राज सिंहासन पर बैठने योग्य हो जाता है, वो राजमहल को छोड़ करके जंगल चले जाते हैं। 10वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है ध्रुव महाराज का यक्षों के संग में युद्ध, कि किस पर ध्रुव महाराज राज सिंहासन पर बैठते हैं और उसके बाद में उन विवाह करते हैं। 4 संतानें, 3 पुत्र 1 पुत्री होती है। और उसके बाद में जब उनको पता लगता है कि उसके कजन ब्रदर को यक्षों से उत्तम को यक्षों ने मार दिया है, तो अलकापुर में जाकर उनसे युद्ध करते हैं। 11वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शांभु मनु की ध्रुव महाराज को सलाह, जिसमें हमने देखा कि जब ध्रुव महाराज क्रोध के अग्नि में आकर यक्षों को मारते हैं, तुरंत शांभु मनु आकर कहते हैं ये माया का प्रभाव है, ये रजोगुण का प्रभाव है, जबकि तुम क्रोध में आकर करके यक्षों को अंधाधुंध मार रहे हो, ये तुम्हें इससे रोको और अपने क्रोध की अग्नि को दबाओ, और इसके लिए एकमात्र राम बाण दबाए भगवान की भक्ति। 12वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं ध्रुव महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस पर ध्रुव महाराज कुछ समय के बाद, निश्चित समय राज सिंहासन करते करते एक समय के बाद में वो बद्रिकाश्रम जाकर भगवान की पूर्ण भक्ति में लग जाते हैं और भगवान को प्रसन्न करते हुए बैकुंठ लोक को चले जाते हैं। दूसरा पड़ाव यहाँ खत्म होता है। तीसरे पड़ाव में 13 अध्याय से शुरू होता है ध्रुव महाराज के वंशावली का वर्णन, जिसके अंदर में हमने देखा उनका छोटा पुत्र वत्सल जो राज सिंहासन में बैठता है, उनकी वंशावली में एक महान राजा आते हैं, राजा अंग। और राजा अंग का पुत्र होता है बैन, जो कि बहुत ही अधर्मी नास्तिक होता है, और उस दुख के कारण में अंग महाराज राजमहल को छोड़ के चले जाते हैं। हम 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा बैन की कथा। जब ऋषि लोग राजा बैन को राज सिंहासन पर बैठाते हैं, सारे धार्मिक कार्यों को रोक देता है, क्रोधित हो जाते हैं, अपने हुंकार से उसे मार देते हैं और अंत में उसके 100 के जांघों का वो मंथन करते हैं, जिससे एक पापी पुरुष निषाद उत्पन्न होता है, जो कि आज भी वो जाति है जो पाप करने में प्रवृत्त है। 15वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है पृथु महाराज की उत्पत्ति, प्राकट्य और उनका अभिषेक एंड ग्लोरिफिकेशन। जब ऋषि लोग बैन के बाहों का, मृत शरीर के बाहों का मंथन करते हैं, एक कपल उत्पन्न होता है, पृथु एवं अर्ची, और उनका किस प्रकार अभिषेक होता है, और पृथु महाराज का अभिषेक होता है और ग्लोरिफिकेशन होता है। और वो ग्लोरिफिकेशन में कहते हैं कि मेरा ग्लोरिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अभी तक मैंने ऐसे कोई कार्य नहीं किया जिससे कि मेरा ग्लोरिफिकेशन। हम 16वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। बंदी जनों द्वारा पृथु महाराज की प्रशंसा। इसमें बंदी जन कहते हैं पृथु महाराज, आप जो कह रहे हैं ये तो आपकी विनम्रता है, क्योंकि जो भगवान का परम भक्त होता है वो सदैव अपने को ऐसा ही कहता है कि मैं पापी हूँ और मेरे में कोई ज्ञान नहीं है, योग्यता नहीं है। ये उत्तम कोटि के भक्त के लक्षण होते हैं। लेकिन बंदी जन कहते हैं कि हे महाराज, आप भगवान के शक्तावेश अवतार है, इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी ने की है और शास्त्रों में भी इसका वर्णन है। आप पृथ्वी का दोहन करेंगे, पृथ्वी को समतल करेंगे, 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे, आप चतुष कुमारों में सनत कुमार से ज्ञान प्राप्त करेंगे और प्रजा को 3 तापों से मुक्त करेंगे। 17वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज का पृथ्वी पर क्रोधित होना। हमने इसमें पढ़ा कि जब जीव सोचता है कि मेरे चलते ये हो रहा है, ये अज्ञानता है, मैं अपने परिवार का, देश का, समाज का पालन कर रहा हूँ, ये बहुत बड़ी अज्ञानता है, ये बंधन का कारण है। तो यही चीज पृथ्वी को समझाते हैं पृथु महाराज कि मैं अपनी योग शक्ति से प्रजा का पालन करूंगा, तुम तो एकमात्र निमित्त मात्र हो। 18वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक पृथु महाराज का पृथ्वी का दोहन। पृथ्वी का दोहन करते हैं पृथु महाराज, पृथ्वी को समतल बनाते हैं और नगर ग्रामों की अच्छी व्यवस्था करते हैं। 19वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के अश्वमेध यज्ञ, उसमें हमने बहुत ही अच्छी शिक्षा पाई। जब इंद्र ईर्ष्यावश देखिए भगवान का भक्त है, लेकिन ईर्ष्यावश माया का प्रभाव वो इन पृथु के 100वें अश्वमेध में बाधा पहुंचाता है। पृथु महाराज भी भ्रमित होते हैं, क्रोध में आते हैं और ऋषि कहते हैं हे राजा, चिंता मत करो, हम अपने मंत्रों की शक्ति से उसका आह्वान करके उसकी बलि दे देंगे।
तो ब्रह्मा जी आकर के दोनों को शिक्षा देते हैं। दोनों परम भक्त है, शिक्षाबद्ध जीवों के लिए है कि कहते हैं ऐसा भी कोई कार्य भक्त को नहीं करना चाहिए। भक्त को बहुत बड़ा आध्यात्मिक दायित्व तो होता है, बहुत समझ के रखना है, और उसके लिए हमें ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना है, प्रीचिंग में ऐसा कोई नहीं करना है जिससे कि इस्कॉन के प्रति, प्रभुपाद जी के लिए हमारी प्रीचिंग में कोई भी कोई दाग लगाए, अंगुली उठाए। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि बहुत सुंदर ढंग से हमें करना है, प्रीचिंग को तत्पर करना है। यही कहते हैं कि ऐसा कोई कार्य नहीं करे जो दूसरे की भक्ति को कम करे और धर्म को बढ़ावा करे। 20वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। पृथु महाराज के यज्ञ स्थल में भगवान विष्णु का प्राकट्य, कि उसमें भगवान विष्णु यही शिक्षा देते हैं पृथु महाराज को, तुम तो भगवान के परम भक्त हो और तुमसे कोई आशा नहीं की जा सकती, तुम माया के द्वारा प्रभावित, माया के 3 गुणों द्वारा प्रभावित हो। पृथु महाराज अपनी गलती का एहसास करते हैं और भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो पश्चाताप होता है, पश्चाताप की भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। पश्चाताप की अग्नि में हमारे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी भी ईगो नहीं रखना चाहिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट। और जब हम पश्चाताप करते हैं, हमको स्वतः अंदर में एक आध्यात्मिक मनोबल मिलता है। और जो वो कब मिलता है कि उससे गुरु और भगवान प्रसन्न होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कहते भगवान कहते हैं विष्णु तो वर मांगो। पृथु महाराज कहते हैं हे प्रभु एक ही वर चाहिए, 10 लाख कान चाहिए। किस लिए चाहिए? आपके शुद्ध भक्तों के मुखारबिंद से भगवान के नाम गुणगान का समूह कीर्तन स्मरण करूं, भगवान प्रसन्न हो जाए। हम लोग पहुंचते 21वें अध्याय में। शीर्षक है पृथु महाराज का अपने नागरिकों को उपदेश। और इसमें बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट शिक्षा यही है कि कहते हैं वर्णाश्रम धर्म का पालन का उद्देश्य है, चरम उद्देश्य क्या है? सबको भगवान की भक्ति करना। भगवान की भक्ति चरम उद्देश्य है। ये जो हम वर्णाश्रम जो है, ये एक सभ्य समाज बनाने के लिए है, जिसमें सबका सात्विक भाव हो, सब अपने अपने कर्म, अपनी वृत्ति के अनुसार, अपनी योग्यता गुणों के अनुसार कार्य करें। चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से जो भगवान ने कहा है। और कहते हैं केवल भगवान की भक्ति चरम लक्ष्य। तुरंत वहां चतुष कुमार पहुंच जाते हैं। हम लोग 22वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है चतुष कुमारों से पृथु महाराज की भेंट। इसमें हमने पढ़ा किस प्रकार चतुष कुमारों का पृथु महाराज स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। परम वैष्णव का कैसे सम्मान आदर होना चाहिए, उनकी इस लीला से, उनकी इस कार्य से उन्होंने हमें शिक्षा दी। और प्रश्न क्या होना चाहिए? सर्व कल्याण के लिए चाहिए, जीवों के कल्याण के लिए, कि जीवों की कुशलता किसमें है। और उत्तर में प्रसन्न हो जाते हैं सनत कुमार और कहते हैं तुम्हारा प्रश्न उत्तर में, और ये तुमने अपने लिए नहीं बद्ध जीवों के लिए किया है। और उत्तर में ये है भगवान की भक्ति करना है, भक्तों का संग नहीं करना है, शुद्ध भक्त के संग में बीच में रह के भक्ति करनी है। और वैष्णव अपराध नहीं होना चाहिए। तुरंत चले जाते हैं आकाश मार्ग से चतुष कुमार चले जाते हैं। 23वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं पृथु महाराज का भगवान के बैकुंठ लोक को जाना, कि किस प्रकार पृथु महाराज एक समय के बाद में अपनी पत्नी अर्ची के साथ जंगल चले जाते हैं, भगवान की भक्ति करते हैं। और अर्ची भी अपने परम परमेश्वर पति परमेश्वर परम भक्त परम वैष्णव की सेवा करके बैकुंठ लोक को चली जाती है। गुरु की सेवा परम सेवा है। गुरु के माध्यम से ही हम भगवान को पा सकते हैं। गुरु ही भगवान की राधा रानी की जो अलादीनी शक्ति को धारण करते हैं। याद रखेंगे, गुरु ही नित्यानंद प्रभु की जो संधिनी शक्ति है उसको धारण करते हैं। दोनों शक्ति गुरु के पास रहती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसकी सेवा करके भगवान के धाम चली जाती है। तीसरा पड़ाव खत्म होता है। हम चौथे पड़ाव में जाते हैं। अध्याय 24 के अंदर भगवान शिव द्वारा की गई स्तुति का गान। पृथु महाराज के सबसे बड़े पुत्र विजेताश्च, उनकी पत्नी नौश्रुति से 6 पुत्र उत्पन्न होते हैं। प्राचीनवरी इनसे सबसे बड़ा है। प्राचीनवरी अपनी पत्नी सतदूति से 10 पुत्र उत्पन्न करते हैं, और जो प्रचेता कहलाते हैं, और उनको आदेश देते हैं जाकर के जंगल में तपस्या करने के लिए। भगवान की तपस्या के लिए गए। स्वयं भगवान परम गुरु के रूप में शिव को भेज देते हैं, और शिव से वो ज्ञान प्राप्त करते हैं।
शिव जी बताते हैं। 4 भागों में 4 पार्ट में पढ़ा हम लोगों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रयत्न किया है अच्छे से समझने का। हे वसुदेव, हमारी जो कलुषित चेतना है धमे है कि मैं और मेरे की जो भावना है उसको आप काटिए। फिर कहते हैं हे शंकर भगवान, मेरा मिथ्या अहंकार को नष्ट कीजिए। हे प्रद्युम्न, मेरी बुद्धि को शुद्ध कीजिए, मेरी बुद्धि को मति को ठीक कीजिए। और हे अनिरुद्ध, मेरी मन और इंद्रिया भगवान की सेवा में लगी रही, ऐसी कृपा करें। फिर भगवान के रूप का वर्णन करते हैं और फिर भगवान कहते हैं भगवान को प्राप्त, उस भगवान को दर्शन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए उनकी भक्ति करनी है। और भक्ति शुद्ध भक्तों के संग में बीच ही की जा सकती है। शिव भगवान ये रुद्र गीत ये ज्ञान देकर चले जाते हैं और प्रचेता समुद्र में 10,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए चले जाते हैं। 24वां अध्याय समाप्त होता है। 25वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन। जब नारद मुनि देखते हैं कि प्रचेताओं के पिता प्राचीन वरी जो भगवान के भक्त हैं लेकिन माया के प्रभाव में आकर के कर्मकांड में लग गए, तुरंत आते हैं और उनको एक बहुत सुंदर 2 बात पहले तो कहते हैं कि इस तुम्हारा लक्ष्य क्या है। जब भी हम कार्य करते हैं, कुछ भी करते हैं, मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है, हमारे को ये जिज्ञासा करनी चाहिए कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। और ये ज्ञान, ये सारी चीजें हमको एक ही जन दे सकता है, गुरु। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और कहते हैं कि तुम ये जो कर्मकांड कर रहे हो, पशुओं का जो बलि दे रहे हो, यही पशु देखो तैयार बैठे आकाश में, देखो यही तुम्हारे अपने अपने नखून से तुम्हारा वध कर करके वध करेंगे। इस विषय में हे प्राचीन वरी राजा, मैं तुम्हें पुरंजन की एक कहानी सुनाता हूँ। यहाँ से शुरू होती है पुरंजन कथा, जो कल हम लोगों ने इसको समाप्त किया, लेकिन अभी भी चालू है। 29 अध्याय में क्या है, वो रिवीजन है, उसको हम लोग अलग से बात करेंगे। एक प्राचीन वरी पुरंजन नाम का राजा, बहुत ही इच्छाएं असंख्य होती है, पूरे ब्रह्मांड में घूमता है, पूरे भारत देश में पहुंचता है, भारत देश की नगरी में पहुंचता है जिसके 9 द्वार है। और वो आसक्ति हो जाती है, बुद्धि पुरंजनी के संग आसक्ति हो जाती है और पुरंजनी उसके प्रति आसक्त हो जाती है और कहती है हे राजा, इस 9 द्वारे वाली नगरी में आप रहो और मैं आपकी सारी भौतिक इच्छाएं पूरी करूंगी। 26वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। राजा पुरंजन का आखेट के लिए जाना और रानी का क्रुद्ध होना। कि जब राजा अपनी पतावती पुरंजनी के संग रहता है, उसकी और इच्छाएं जागृत होती है और अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़ करके अपनी और दूसरी इच्छा पूर्ति करने के लिए जंगल चला जाता है, पशुओं का वध करता है, थक जाता है, पुनः वापस आता है। लेकिन दुर्भाग्यवश पुनः आकर करके, ठीक है पत्नी है, पतिव्रता है, लेकिन उसके प्रति भोग की अपने इंद्रिय को तुष्ट करने उसके प्रति पुनः उसमें लग जाता है और अपना जीवन लक्ष्य भूल जाता है। 27वें अध्याय में हम लोग प्रवेश करते हैं। शीर्षक है राजा पुरंजन की नगरी पर चंडनी का धावा और काल कन्या का चरित्र। हमने पढ़ा किस प्रकार पुरंजन भोग विलास में लग जाता है, भूल जाता है कि मनुष्य योनि जिसकी आयु सीमित है, एक एक पल काल उसकी आयु को हर रहा है, भूल जाता है। चंडवेग रूपी काल 360 दिन जो गंधर्व, 360 गंधर्वी जो रात्रि है, एक समय के बाद बूढ़ा हो जाता है, अर्थात काल कन्या का उस पर अटैक हो जाता है, आक्रमण हो जाता है। उसके बाद में लिखा कि वो भयभीत हो जाता है यमन राज, और धीरे धीरे कई रोग लग जाते हैं, मृत्यु के नजदीक पहुंच जाता है। प्रज्वार 160 डिग्री का बुखार, हरि बोल, जिसमें प्रभुपाद जी कहते हैं मृत्यु हो जाती है। 28वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक अगले जन्म में पुनर्जन्म को स्त्री योनि। इस प्रकार पुरंजन
बुढ़ापा आ जाता है, रोग लग जाते हैं, भयभीत हो जाता है, और धीरे उस समय भी वो भगवान से नहीं जुड़ता है, क्योंकि भक्त क्या है, माया इतनी प्रबल है। पुत्र पुत्री के प्रति आसक्ति रहती है, अभी भी पत्नी के प्रति आसक्ति है, जबकि पुत्र पुत्री इसके विरोधी बन गए हैं, वो पत्नी का स्नेह कम हो जाता है। अंत में चूंकि उसने अपनी पत्नी का विस्मरण करते हुए शरीर त्यागा था, इसलिए उसको अगले जन्म में विदर्भ देश के राजा यहाँ एक राजकुमारी के रूप में, उसे एक स्त्री राजकुमारी के रूप में जन्म लेती है। राजा मलयध्वज से उसका विवाह होता है। राजा मलयध्वज के एक पुत्री और 7 कन्याएं होती है, 7 पुत्र होते हैं। उसका हमने डिटेल में वर्णन किया। कुछ समय राजा मलयध्वज भगवान का परम भक्त है। ये बहुत बड़ी कृपा है। देखिए, भक्ति कभी विनष्ट नहीं होती, बार बार याद आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान इतने कृपालु है, क्योंकि उसने भक्ति की थी लेकिन भोग में भी था, तो कोई बात नहीं, उसको एक धनी परिवार, एक राजा के यहाँ पुत्री के रूप में जन्म मिलता है। मलयध्वज उसका पति होता है, परम भक्त होता है, और मलयध्वज भक्ति करने का कुछ समय के बाद कुलांचल में चला जाता है। उसके संग में विदर्भी भी चली जाती है, और वहां पर हमने पढ़ा बहुत डिटेल में किस प्रकार सारी आसक्ति को त्याग करके सब कुछ त्याग करके बड़ा सादा जीवन व्यतीत करता है। और उसकी पत्नी विदर्भी भी अपने पति की अच्छे से सेवा करती है, दुबली हो जाती है, पुराने वस्त्र पहनती है, कोई चीज के प्रति आसक्ति नहीं रहती, और अपनी पति परमेश्वर परम भक्त की सेवा करती है। एक समय सेवा करते करते जब उसके पाँव को वो दबा रही थी, तो देखती है उनके पाँव गर्म नहीं है, समझ जाती है पति परमेश्वर ने शरीर त्याग दिया है, विलाप करती है। प्रभुपाद जी कहते हैं, इसलिए नहीं कि मेरा पति पत्नी पुत्र चला गया, नहीं, एक परम वैष्णव मेरा गुरु चला गया। और उसके बाद में हमने देखा, कुछ समय के बाद जब विलाप करती रहती है, इसको उसका पुराना मित्र वहां आ जाता है, और वो है परमात्मा। ब्राह्मण के रूप में आता है और कहता है, तुम मृत शरीर के लिए रो रही, मैं तुम्हारा शाश्वत सखा हूं। दुर्भाग्यवश तुमने मेरा साथ छोड़ दिया है और भुक्ता बनना चाहते हो। हम दोनों हंसों के तुल्य हैं, जो एक ही मानसरोवर रूपी हृदय में रहते हैं। जब से तुमने मुझे छोड़ा है, तुम अधिकाधिक भौतिकतावादी बन गए हो, और मेरी तरफ न देकर इस संसार के विभिन्न रूपों में घूम रहे हो और कष्ट पा रहे हो। हे, बहुत सुंदर बात कहते हैं, न तो तुम विदर्भी हो और न तुम मलयध्वज तुम्हारा पति है, तुम तो इन 9 द्वारे वाले शरीर में बंदी आत्मा हो। हे मित्र, मैं परमात्मा और तुम आत्मा होकर भी गुणों में अभिन्न है, क्योंकि हम दोनों आध्यात्मिक हैं। प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत सुंदर बात हमको कहते हैं, परमेश्वर परमात्मा है एवं जीव अणु आत्मा है। यह अणु आत्मा व्यक्तिगत शाश्वत आध्यात्मिक आत्मा है, अर्थात कभी भी परम आत्मा से विलीन नहीं होता। शाश्वत व्यक्तिगत आत्मा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार याद करेंगे। ममे वान से जीव क्यों बोलेंगे प्रभु, बार बार इस चीज को याद करते हैं, क्योंकि यही एकमात्र श्लोक है जो मायावादी की जो बहुत गलत मूर्ख वाली धारणा है, भिलोनी प्रभुपाद जी कहते हैं चेतन बाबू का, जो उनकी धारणा है कि जीव परमात्मा एक है, और एक समय के बाद में दोनों ही एक जगह जाकर ब्रह्म में विलीन हो जाते हैं। तो यही स्ट्रॉन्ग फिलोसफी के द्वारा हम इस मायावादी सिद्धांत को काट सकते हैं। यद्यपि दोनों ही मूल आध्यात्मिक रूप है, किंतु जीवात्मा जब प्रकृति के संपर्क में आता है तो अपनी पहचान को भूल जाता है और बद्ध हो जाता है। क्योंकि जीव एवं परमात्मा दोनों ही सनातन शाश्वत है, अतः जीव तथा परमात्मा का वास्तविक वास स्थान सनातन धाम है, ये भौतिक जगत नहीं।
जीव इस भौतिक जगत में इसलिए आया क्योंकि वह भगवान के पद का अनुसरण न कर करके अनुकरण करना चाहता है, नकल करना चाहता है। मनुष्य शरीर के रूप में जीव को विकसित चेतना प्राप्त है, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, जो कि और 84 लाख योनि में पशु पंछी कीट पतंगों को नहीं है ये उच्च कोटि की चेतना। इवन देवताओं की उच्च कोटि की चेतना है, लेकिन वहां पर इतना भोग विलास है कि वो भक्ति का उन्हें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वातावरण नहीं मिलता। इतना भोग विलास है, वातावरण नहीं मिलता है, भक्त नहीं मिलते हैं, तो भक्ति नहीं कर पाता है। इसलिए अतः उसे भक्ति के द्वारा अपनी स्थिति को सुधार कर पुनः अपने शाश्वत वैकुंठ धाम को जाने का प्रयत्न करना चाहिए। हरि बोल। और कल हमने लास्ट श्लोक में पढ़ा इस प्रकार, जब ब्राह्मण कहता है उसके बाद में लास्ट श्लोक में नारद जी कहते हैं, 64वें और 65वें श्लोक में नारद जी कहते हैं दोनों हंस हृदय में एक साथ रहते हैं। दोनों हंस, जब एक हंस कौन है, वो श्रेष्ठ हंस है और दूसरा है निम्न हंस है। जीवात्मा अणु है और परमात्मा श्रेष्ठ हंस है भगवान। जब परमात्मा निम्न अंश अणु आत्मा को उपदेश देता है और निम्न हंस उसको सुनता है, तो वह अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। हरि बोल। और जब हम कब सुनेंगे, हम कब अपनी स्वाभाविक स्थिति को प्राप्त करेंगे, जब हमारी कलुषित चेतना शुद्ध हो जाएगी। नहीं तो हम किसकी बात सुनेंगे, माया की बात सुनेंगे। परमात्मा जो हृदय में बैठा है उसकी बात नहीं सुनेंगे। अर्थात वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है, जिसे उसने भौतिक आसक्ति के कारण खो दिया था। प्रभुपाद जी कहते हैं एकमात्र कृष्ण प्रमाणिक गुरु ही की कृपा से ही जीव मनुष्य अपनी खोई हुई मूल चेतना, जिसको वसुदेव के चेतना कहते हैं, प्राप्त कर सकता है। वह भोक्ता बनने के भाव का परित्याग करके मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। अंत में लास्ट में नारद मुनि कहते हैं, ये प्राचीन महरी, मैंने पुरंजन की यह जो कथा इनडायरेक्टली परोक्ष रूप में कही, वास्तव में आत्म साक्षात्कार लिए उपदेश है। ये केवल एक कहानी नहीं है, ये वास्तव में एक बहुत बड़ा लीला, एक बहुत बड़ा दिव्य संदेश बद्ध जीवों को देने के लिए है, आत्मसात के लिए। समाप्त होता है 28वां अध्याय। हम 29वें अध्याय में प्रवेश करते हैं। नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य वार्ता। उसमें प्राचीन वरी भगवान का परम भक्त है, अर्जुन भगवान का परम भक्त है। हम बद्ध जीवों को क्योंकि भगवान जानते हैं, भगवान का भक्त जानता है कि जीव जो माया के द्वारा ग्रस्त होता है, 3 गुणों में ग्रस्त होता है, इतनी आसानी से उसकी भक्ति से नहीं जुड़ता है, क्योंकि वो भक्ति करना चाहता है, लेकिन साथ साथ में माया का प्रभाव भी पैरेलल चलता रहता है। इसने प्राचीन नारद जी से कहते हैं, हम आपके कहे गए राजा पुरंजन के रूपक आख्यान का सारांश पूर्णतः नहीं समझ सके। इसका कारण यह है कि जो आध्यात्मिक ज्ञान में निपुण है वे तो समझ सकते हैं, किंतु हम जैसे सकाम कर्मों में अत्यधिक लिप्त पुरुषों के लिए इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है। हम बद्ध जीवों के लिए प्राचीन वरी प्रभु फिर कहते हैं, फिर नारद जी कहते हैं पुरंजन रूप, फिर यहां से फिर दोबारा जो हमने अभी तक पढ़ा है 25वें अध्याय से लेकर 25, 26, 27, 28 तक जो भी हमने पढ़ा है, कहां से स्टार्ट किया। पुरंजन अपनी भौतिक इच्छाओं को घूमते घूमते सोचता कि कहाँ मेरी इच्छाएं पूर्ति होगी। वो कहाँ आ जाता है, वो भारतवर्ष नगरी रूपी शरीर में आ जाता है, जिसके 9 द्वार है। तो पूरा वहां से शुरू करेंगे, पूरा समझाएंगे। और सबको मालूम, हमारे सब भक्त बहुत एकाग्रचित होकर सुने, किसी को प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जितना हम ज्यादा सुनेंगे उतना हमारा प्योरिफिकेशन होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज को याद रखें। कभी भी ये मन में आए, कभी भी अगर ये मन में आ जाए, अरे ये तो मेरा सुना हुआ है, अरे ये मैं जानता हूं, समझ लीजिए मैं कुछ नहीं जानता हूं, मेरी चेतना में जरा भी परिवर्तन नहीं आया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो प्राचीन वरी जैसे भक्त और जितने गुरु महाराज
बड़े बड़े वैष्णव लालायित रहते हैं सदैव भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करने के लिए। नहीं तो पृथु महाराज ये बात नहीं बोलते कि मुझे 10 लाख कान दीजिए, इससे मैं बार बार आपके शुद्ध भक्तों के मुखार मुंह से भगवान के नाम गुण लीलाओं का श्रवण कीर्तन कर सकूं। ये बहुत बड़ा सूक्ष्म तत्व ज्ञान है। नारद जी कहते हैं, नारद जी ने कभी भी ये वर्ड दोबारा नहीं कहा, अरे मैंने तो तुमको इतने अच्छे से सब समझाया, क्यों नहीं समझ में आया। गुरु है वो, तत्व ज्ञान उनको मालूम है। ब्रह्मा जी से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, साधारण जीव नहीं है, जानते जीव की स्थिति को। इसलिए कहते हैं हे पुरंजन, सॉरी हे प्राचीन भरी, पुरंजन रूपी जीव अपने कर्म के अनुसार विभिन्न शरीर में देहांतर करता रहता है। यहां से स्टार्ट करते हैं फिर पुरानी चीज, जो 1 2 3 4 अनेक पांव हो सकते हैं। एक पांव हमने पढ़ा कल, जैसे भूत। दूसरा मनुष्य, 2 पांव वाला। मनुष्य जब बूढ़ा हो जाता है तो उसके 3 पांव हो जाते हैं, 2 पांव और एक लाठी। चौथा 4 पांव के पशु। और उसके बाद में देखिए कितना बात लिखा, जो कीड़े मकोड़े कितने हजारों लाखों तरह के होते हैं, जो कि हमने तो पढ़ा है 11 लाख तरह के होते हैं, जिनके कीड़े और जलचर होते हैं, जिनके असंख्य पांव हो सकते हैं। 84 लाख में अलग अलग हमने डिवीजन किया ना, फिर से याद कर लेंगे, भूल जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते पुरंजन ऐसे व्यक्ति का सूचक है जो विभिन्न प्रकार के शरीरों को प्राप्त करता है। यहाँ तक हमने पढ़ा, और उससे आगे पुनः हम लोग पढ़ेंगे कि अब प्राचीन नारद डायरेक्ट प्राचीन वरी को सेम चीज कैसे रिपीट करते हैं। ठीक है, हम लोग इसको आज पढ़ते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण्य कल्पिना। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदम तत आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 29, कैंटो 4। शीर्षक नारद तथा राजा परीक्षित के मध्य बातचीत। श्लोक नंबर 3। ठीक है, जय पदा प्रभु। हाँ प्रभु। ओके, हम लोग 3। यो अभिज्ञात आहित तस्य पुरुषस्य सखेश्वरः यन्न विज्ञायते पुंभी नाम भी वा क्रिया गुणी। जिस पुरुष को मैंने अभिज्ञात कहा है वह जीव का स्वामी तथा चिर मित्र परमेश्वर है, परमात्मा है, जो सदैव हमारे हृदय में विराजमान रहता है। नारद जी प्राचीन भरी को बताते और हम लोग को पढ़ा है। अभिज्ञात है, जो कि मेरा पुराना मित्र है, जो सदैव हमारे साथ में हर जीव के संग, चींटी से लेकर ब्रह्मा के संग में रहता है। क्योंकि जीव भगवान को भौतिक नामों, गुणों या कर्मों द्वारा नहीं जान सकते, फलतः वह बद्ध जीव के लिए सदैव अज्ञात रहता है। क्योंकि सिर्फ भगवान बद्ध जीव के लिए अज्ञात रहता है, इसलिए वैदिक साहित्य में उसे निराकार, अविज्ञात या अवांग मनसा गोचर नामों से अभिहित किया जाता है। यह तथ्य है कि जहां तक रूप, नाम, गुण, लीलाओं का संबंध है, सिर्फ भगवान को भौतिक इंद्र द्वारा नहीं देखा जा सकता, इसलिए भगवान को अधोक्ष कहते हैं। किंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक रूप से जागृत हो जाता है तो वह उसके नाम, रूप आदि सभी समझ सकता है। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है, भक्त्या माम भी जानाति यावनश्चास्मि तत्वतः है। जब कोई भक्ति में लगा होता है तभी वह भगवान को सत्य रूप से देख समझ सकता है। पाप तथा पुण्य कर्मों प्रवृत्त मनुष्य
सामान्य पवित्र सामान्य पुरुष भगवान के नाम रूप गुण कर्मों को नहीं समझ सकते, किंतु भक्त भगवान को अनेक प्रकार से जान सकता है। उसे पता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है। उनका पता गोलोक वृंदावन है और उनके सारे कार्यकलाप आध्यात्मिक है। क्योंकि भगवान के रूप तथा कार्य को भौतिकताग्रस्त लोग नहीं समझ पाते, इसलिए शास्त्रों में उन्हें निराकार कहा गया है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि भगवान में कोई रूप नहीं है। इसका अर्थ यह है कि कर्मी उसे समझ नहीं पाते। ब्रह्म संहिता में अनेक रूप को सच्चिदानंद अनेक रूप कहा गया है। पद पुराण में इसकी पुष्टि हुई है। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राही इंद्रिय सेवान्मुखे ही जीवादो स्वमेव स्फुरियत। कोई भी अपनी कुंठित भौतिक इंद्रियों द्वारा श्री कृष्ण के असली रूप को नहीं समझ सकता, किंतु भगवान भक्तों की दिव्य प्रेमा भक्ति से प्रसन्न होकर भक्तों के समक्ष अपने को स्वयं प्रकट करते हैं। इसलिए हम लोग भगवान को अगर हमें जानना है, समझना है, कृपा प्राप्त करनी है, हम कभी भी डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। भक्तों के बीच गुरु के माध्यम से ही हम समझ सकते हैं। और हमने पढ़ा है कि भगवान ब्रह्म परमात्मा और भगवान है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति, शरीर से जो ब्रह्म ज्योति निकलती है वो निराकार रूप है। परमात्मा जो हृदय में विराजमान है, और भगवान का जो साकार रूप है, सच्चिदानंद रूप है, साकार रूप है, भगवान वैकुंठ लोक और गोलोक धाम में रहते हैं। चूंकि भौतिक इंद्रिय द्वारा भगवान श्री कृष्ण के नाम रूप गुण नहीं जाने जा सकते, अतः उन्हें अधोक्षज अर्थात भौतिक दृष्टि से परे कहा जाता है। जब इंद्रियां भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो जाती है तो भक्त भगवान के विषय में सभी कुछ समझ जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फिर से अंडरलाइन कर लेंगे। जब इंद्रियां भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो जाती है, अर्थात हम हमारी जो भौतिक आसक्ति है, इसको बहुत डिटेल में समझेंगे। जब इंद्रिया भक्ति कार्य द्वारा शुद्ध हो जाती है तो भक्त भगवान के विषय में सब कुछ समझ। इंद्रिया भौतिक इंद्रिया शुद्ध हो जाती है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी हमारी जो इंद्रियां हैं वो भौतिक है, हमने पढ़ा है, लेकिन वो क्या होता है, देखिए, भौतिक चीज है, वो भौतिक चीज के प्रति आकर्षण होगा, ये एकदम सिंपल चीज है। लेकिन भौतिक चीज को अध्यात्म में लाने के लिए, अध्यात्म में जोड़ने के लिए बहुत समय लगता है। नदी में हम लोग देखते हैं ना, धार है, तो जब धार क्या बोलते हैं, नदी का ये बहाव जिस तरफ जाता है सारी चीजें उसी तरफ जाती है, लेकिन उसके अगेंस्ट में जाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, तैराक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वही चीज है इस भौतिक जगत में, हमें माया से लड़ने के लिए, माया के विरुद्ध लड़ने के लिए बहुत शक्ति लगानी पड़ती है। लेकिन जितनी भी हम भौतिक शक्ति लगा ले, हम सफल नहीं हो सकते। उसके लिए और भारी चीज की, हैवी चीज की दरकार होती है, और वो हैवी चीज क्या है? भगवान की भक्ति। कितना भी हम लोग शक्तिशाली अपनों को कहें, लेकिन जब झटका माया का लगता है तो हम लोग गिर जाते हैं। जैसे एक चीज याद आया, हम गाड़ी में बैठे हैं, कितना ही ज्ञानी हो, कितना ही शक्तिमान हो, बुद्धिमान हो, गाड़ी स्पीड से जा रही है, झटका लगता है तो सामने की तरफ गिरते हैं कि नहीं? जब कितना ज्ञानी हो तो उसे हमको क्या लगता है, हम लोग बोलते हैं सेफ्टी बेल्ट लगाना पड़ता है। उसी प्रकार गुरु रूपी ज्ञान रूपी सेफ्टी बेल्ट के जब तक हम नहीं लगाएंगे, हम गिरने का हमेशा भय बना रहेगा। ये हमेशा याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए केवल भक्ति कार्य द्वारा हमारी चेतना शुद्ध हो जाती है। जब चेतना शुद्ध होती है तो क्या चीज होता है? भौतिक चीजों के प्रति अनासक्ति, मन असत्य के प्रति अनासक्ति उत्पन्न होती है, सतह उत्पन्न होगी, और भगवान के प्रति आसक्ति। ये बहुत सूक्ष्म चीज है। कई बार हम जो देखते हैं, हम भगवान को भोग लगाया, हमने आराम से भोग लगा लेते हैं, और जब भोग लगा के वो प्रसाद को ग्रहण करते हैं तो सपोज उसमें नमक कम है, तो हम फट से क्या बोलते हैं, अरे इसमें नमक कम है।
लेकिन जिसकी शुद्ध चेतना और भक्ति का भाव आता है, पहले बोलेगा अरे मैंने भगवान को ये भोग लगाया बिना नमक की, वो पहले भाव आएगा मन में। पंखा नहीं चल रहा, अरे गर्मी लग रही है, अरे पहले देखा कि भगवान के मंदिर में एसी चल रहा है कि नहीं, पंखा चल रहा है। तो ये बहुत शुद्ध माने भक्त, हमारी चेतना, कलुषित चेतना कैसे हम शुद्ध कर सकते हैं, स्वयं ही अपना ऑन असेसमेंट कर सकते हैं, किसी को बोलने की दरकार नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आचार्य बताते हैं। हर चीज को कृष्ण से जोड़ना है, और जब कृष्ण से जोड़ देंगे तो हमको अपनी कोई भी भौतिक सुख दुख की कभी भी अनुभव भी नहीं होगा। इस श्लोक में पुंबे नाम भिरुआ क्रिया गुणे पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनेक नाम का तथा गुण है, किंतु इनमें से एक भी भौतिक नहीं है। शास्त्रों में इन नामों, कार्यों तथा लीलाओं का उल्लेख होने तथा भक्तों द्वारा समझे जाने पर भी कर्मी उन्हें नहीं समझ पाते और न ज्ञानी ही। देखिए, न ही ज्ञानी, ज्ञानी आध्यात्मिक जगत में जा सकता है लेकिन भगवान को नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान को केवल भक्ति के द्वारा समझा जा सकता है। यद्यपि भगवान विष्णु के हजारों नाम है, किंतु कर्मी तथा ज्ञानी भगवान के नामों के साथ देव तथा मनुष्य के नाम मिलाते रहते हैं। क्योंकि वे श्री भगवान के वास्तविक नाम को नहीं समझते, अतः वे यह मानकर चलते कि उन्हें कोई भी नाम प्रदान किया जा सकता है। उनका विश्वास है कि परमेश्वर निराकार है तथा वे उसे किसी भी नाम से पुकार सकते हैं, अन्यथा वे यह मानते हैं कि उसका कोई नाम नहीं है, किंतु यह सत्य नहीं। यहाँ स्पष्ट कहा गया, नाम विभुर्वा क्रिया गुणी, भगवान के विशेष नाम है यथा राम, कृष्ण, गोविंद, नारायण, विष्णु तथा अधोक्ष। निसंदेह नाम तो अनेक है, किंतु बद्ध जीव उन्हें समझ नहीं पाता। हरि बोल। यदा जिघृक्षण पुरुषः कातस्नयेन प्रकृते गुणान् नव द्वारम द्वि हस्तांग्री तत्र अनुमत साधु इति। जब जीव समग्र रूप से प्रकृति के गुणों का भोग करने की इच्छा करता है तो वह अनेक शरीर रूपों में से उस शरीर को चुनता है जिसमें 9 द्वार, 2 हाथ तथा 2 पांव होते हैं। इस प्रकार वह मनुष्य या देवता बनना सीकर मानता है। हरि बोल। क्योंकि उसको भोगना है तो उसको वो शरीर चाहिए, उस सुटेबल शरीर चाहिए जिसमें वो अपनी भौतिक इच्छाओं को पूर्ति कर सके। इसकी उत्तम व्याख्या प्रस्तुत की गई कि किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप आध्यात्मिक जीव, किस प्रकार भगवान श्री कृष्ण का अंश रूप आध्यात्मिक जीव, प्रभुपाद जी इतने कृपालु है, भगवान का अंश है, आध्यात्मिक है, भौतिक नहीं है, अपनी इच्छा से भौतिक देह स्वीकार करता है, अपनी जो अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और तब वो इस भारत वर्ष रूपी नगरी में प्रवेश करता है, अर्थात इस भौतिक शरीर में प्रवेश करता है जिसके 9 द्वार है, 2 हाथ, 2 पांव इत्यादि स्वीकार करके ये प्रकृति के गुणों का भरपूर भोग करता है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, इच्छा देश समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परम तप। हे भारत अर्जुन, हे शत्रुओं के विजेता, सभी जीव मोहवश उत्पन्न है और इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व द्वारा परास्त होते हैं। सारी इच्छाएं, कभी घृणा, शोक, मोह, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इस तरह के ये द्वंद्व है, लाभ हानि, जय पराजय, सर्दी गर्मी, ये द्वंद्व द्वारा परास्त होते हैं। मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी है, मूलतः जीव आध्यात्मिक प्राणी है, क्योंकि अंतिम 7 श्लोकों में ब्राह्मण रूपी परमात्मा ने पुरंजनी को या विदर्भी को बताया है। किंतु जब वह भौतिक जगत का भोग करना चाहता है तो वह नीचे उतरता है, अर्थात उसका पतन हो जाता है। इस श्लोक से पता चलता है कि जीव पहले मनुष्य शरीर धारण करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं प्लीज, क्योंकि वह भगवान के धाम आया है। भगवान के धाम से यदि आता है तो यहाँ प्रभुपाद जी कहते हैं, इस श्लोक से पता चल के जीव सबसे पहले मनुष्य शरीर धारण करता है, किंतु अपने भोग को, अपनी भौतिक आसक्ति को, अपने को पूरा करने के लिए वो कर्म और कुकर्म करता है और उसी के तहत उसका धीरे धीरे पतन होता चला जाता है। किंतु अधर्म कार्यों
के कारण वह निम्न योनि में पशु वृक्ष जलतर रूपों में गिरता रहता है। विकास की क्रमिक क्रिया से जीव को पुनः मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है और उसे अवसर दिया जाता है कि वह देहांतर चक्र से ऊब सके। इसको एकदम इंपॉर्टेंट लाइन कर लेंगे, किसी को भी दिखा सकते हैं और ये समझ सकते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर मिला है। कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, इतना आसान नहीं है, कितना हम बड़े भाग्यशाली हैं। किंतु यदि वह अपनी स्थिति को समझने का अवसर हाथ से जाने देता है तो पुनः विभिन्न शरीरों में जन्म तथा मृत्यु के चक्र में पड़ जाता है। अर्थात ये हमारे लिए बहुत अलार्मिंग माने एक घंटी है, माने हमारे लिए क्या बोलते हैं, वार्निंग बेल है कि 84 लाख योनियों के बाद ये मनुष्य शरीर हमें मिला है। अगर इसकी फिर गलती कर बैठेंगे तो पुनः हमको फिर उस 84 लाख योनियों में घूमना पड़ेगा और कितने करोड़ों अरबों खरबों वर्ष लग जाएंगे। जीव इस भौतिक जगत में क्यों आना चाहता है, इसे समझना कठिन है। आर्य परिवार में जहाँ मांसाहार, मद्यपान, धूम, यौनज आदि पर प्रतिबंध है, जन्म लेकर भी लोग इस वर्जित वस्तुओं का भोग करना चाहते हैं, क्योंकि दुर्भाग्यवश इस समय चरम पे है, टॉप पे है, पीक पे है। कोई ना कोई ऐसा मिल ही जाएगा जो अवैध यौनाचार के लिए वेश्या के यहाँ जाता है या होटल में जाकर मांस खाता तथा मद्यपान करता है। कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो रात्रि कालों में जाकर जुआ खेलना पसंद करता है। भक्तों का संग नहीं करना है। सारी एक्टिविटी, पूरी दिनचर्या ऐसी हम बना ले कि हमें संग का तो बात ही छोड़ दीजिए, सोच में भी नहीं आएगा। संग तो बहुत दूर की बात होती है, क्योंकि पहले हम मन में सोचते हैं तब खोजते हैं। अरे मेरे को इससे मिलना, अच्छा ये इस चीज में बहुत इसको इस चीज का पता है। नहीं, ऐसी हमारी रूटीन होनी चाहिए कि मन में ही नहीं आए तो फिर उससे मिलने की बात करने की तो दूर की बात है। ये इच्छाएं जीवों के अंतःकरण में पहले से विद्यमान रहती है, किंतु कुछ जीव इन घृणित कार्यों को भोगने में लग जाते हैं। फलतः वे गिरकर निम्न पद पर आ जाते हैं। जो जीव जितने ही पतित जीवन की अभिलाषा करता है वह उतना ही कुत्सित रूप धारण करने के लिए नीचे गिरता जाता है। यही देहांतर तथा विकास की प्रतिक्रिया है। कोई पशु विशेष किसी एक इंद्रिय की प्रबल भावना से युक्त हो सकता है, किंतु मनुष्य तो सभी इंद्रियों का भोग कर सकता है। जब तक समुचित शिक्षा नहीं दी जाती वह प्रकृति के गुणों का शिकार होता रहता है, जिसकी पुष्टि भगवद गीता में भगवान ने के बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विडुमात्मा कर्ता अनिति मन्यते। मोह बस में जब जीव हो जाता है तो क्या बोलता है, आई एम द क्रिएटर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द एंजॉयर। तो भगवान कहते हैं मोहभ्रष्ट जीव प्रकृति के गुणों के वशीभूत अपने आप को उन कर्मों का कर्ता मान बैठता है जो वास्तव में प्रकृति द्वारा संपन्न होते हैं। बिना प्रकृति के सपोर्ट के हम कोई काम कर सकते हैं? एक सेकंड, खाली 1 सेकंड 2 सेकंड हमारी नाक को बंद कर दिया जाए, ऑक्सीजन नहीं मिले तो हमारी क्या हालत होती। तो सोचते कि मैं ये कर दिया, मैं कर दिया। जैसे मनुष्य अपनी इंद्रियों का भोग करना चाहता है वह अपने को प्रकृति के अधीन बना लेता है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे वो सोचता है कि मुझे भोग करना है, माया प्रकृति तैयार रहती है अपने को उसको अपने चंगुल में फंसाने के लिए, और स्वतः जन्म मृत्यु के चक्र में आ पड़ता है। हरि बोल। और खुद ही वो जन्म मृत्यु के चक्र में आ गिरता है। बुद्धिम तु प्रमदाम विद्यात् मम मम अहम इति यत् कृतम यामाधिष्ठाय दे अस्मिन् पुमान भुंगते अछब विगुणान। नारद मुनि ने कहा इस प्रसंग में उल्लिखित प्रमदा शब्द भौतिक बुद्धि या अविद्या के लिए प्रयुक्त है। इसे इसी रूप में समझो। जब मनुष्य ऐसे बुद्धि का आश्रय ग्रहण करता है तो वह अपने को शरीर समझ बैठता है। मैं तथा मेरी की भौतिक बुद्धि से प्रभावित होकर वह अपनी इंद्रियों से सुख तथा दुख का अनुभव करने लगता है। इस प्रकार जीव बंधन में पड़ जाता है। हरि बोल। सेन देहुती माता कब इन भगवान से कहती है मैं और मेरी की इस कलुषित चेतना से ग्रसित हो चुकी हूँ, मुझे कृपा कर करके इससे उभारिए, मुझे ज्ञान दीजिए। और बड़ा सुंदर कपिल भगवान उत्तर देते हैं, हे माता
मैं तुमको जो इसका सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं कोई नई बात नहीं है। ये चीज मैंने प्राचीन काल में ऋषि मुनियों को यही बात बताई थी। अर्थात जो इस भौतिक जगत में विजय प्राप्त करने की एकमात्र रामबाण दवा है, जो कि पूर्ण रूप से आध्यात्मिक रूप से शक्तिमान है, वो क्या है? भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान के शुद्ध भक्तों का संग। बस ये तीन चीज हम ध्यान रखेंगे। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हमें भक्त बनना है। ज्ञानी भक्त बनना है और भक्त के लिए हमें गुरु का आश्रय लेना है। क्योंकि पूरी जगह एक ही चीज लिखा है कि चेतना में परिवर्तन लाना, कलुषित चेतना को शुद्ध करना, जो कि केवल आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा हो सकती है, और वो आध्यात्मिक शक्ति केवल गुरु से ही मिल सकती है। ये दोनों चीज को याद रखें। भक्ति भगवान के शुद्ध भक्तों के एसोसिएशन से ही मिल सकती है। इस संसार में तथाकथित बुद्धि वास्तव में अविद्या है। तथाकथित बुद्धि कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मेरे को सब याद हो गया, मेरे को पूरे वर्ल्ड के बारे में नॉलेज है, सब कुछ नॉलेज है, वो वास्तव में अविद्या है। बुद्धि के विमल होने पर इसे बुद्धि योग कहते हैं। और जब ये बुद्धि विमल हो जाती है, अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण हो जाती है, तब उसे बुद्धि योग कहते हैं। दूसरे शब्द में जब बुद्धि भगवान कृष्ण के इच्छाधीन हो जाती है, तो वह बुद्धि योग या भक्ति योग कहलाती है। हरि बोल। अतः भगवद गीता श्री भगवान कहते हैं, तेसाम सतयुक्तानाम भस्ताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये मामू पयांति थे। जो लोग मेरी सतत भक्ति करते तथा प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं, इसको प्लीज अंडरलाइन करके पढ़ा तो बहुत बार। सतत भक्ति, मेरी सतत भक्ति, अहेतु अपरहिता, तथा प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं। ये ऐसे नहीं कि मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी से कर लिया, नहीं, उन्हें समझ प्रदान करता हूं जिससे वो मेरे पास आ सकते हैं। देखिए, अगर हम पूजा करते हैं, हमने पूजा किया, जप माला किया, दो तीन चीजों को हम लोग बहुत सूक्ष्म में समझेंगे। अपनी तुष्टि के लिए किया या भगवान की तुष्टि के लिए किया। और आज मेरी 16 माला कंप्लीट हो गई, अच्छा आज मैंने पूजा कंप्लीट कर दिया, मेरे भगवान प्रसन्न हुए कि नहीं, मेरी चेतना में परिवर्तन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रखता है, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए कहता प्रेम पूर्वक करना है। वास्तविक बुद्धि का अर्थ सिर्फ भगवान से जुड़ना। जब ऐसा हो जाता है तो सिर्फ भगवान अंतःकरण से वास्तविक बुद्धि प्रदान करते रहते हैं, जिससे मनुष्य भगवान के धाम को वापस जा सकता है। हरि बोल। इस श्लोक में भौतिक बुद्धि को प्रमदा के रूप में वर्णन किया गया है। भौतिक बुद्धि का मतलब हो गया कि वो बुद्धि जो माया के प्रति आकर्षित है, अर्थात जिसमें 3 गुणों का आवरण ढक गया है। जो इस संसार में जीव झूठा ही वस्तु को अपनी कहता है, वह सोचता है कि मैं एक छत्र राजा हूं, यह अविद्या है। वास्तव में उसका कुछ नहीं होता। यहाँ तक कि शरीर था इंद्रिया भी उसकी नहीं होती, क्योंकि यह उसे भगवान की प्रेरणा से प्रकृति द्वारा उसकी विविध इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए प्रदत्त है। इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ये जो भी हमें भौतिक चीजें भी प्राप्त हुई है, ये तुम्हारी उपज ने, तुम्हारा उसमें कोई एफर्ट नहीं है। भगवान बोलते हैं हे भौतिक जगत को, माया प्रकृति को इंस्ट्रक्शन देती है, भैया इसको तुम दे दो। वास्तव में जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह प्रत्येक वस्तु के पीछे पगलाया रहता है और कहता है यह मेरी है, यह मेरी है, यह मेरी है। जनस्य मोह अयम अहम ममेति, यही मोह है। जीव का कुछ भी नहीं है, किंतु वह हर वस्तु को अपनी बताता है। भगवान चैतन्य महाप्रभु सलाह देते हैं कि इस मिथ्या बुद्धि को मार्जित करना चाहिए, माने धोना चाहिए, इसका मार्जन करना चाहिए। चेतो दर्पण मार्जन बहुत दावाग्नि दिवाकर से कह रहा चंद्रिका वितरण विद्या उसी मर्जित करना चाहिए। जब बुद्धि रूपी दर्पण चमकता विमल रहता है तो जीव के असली कार्य प्रारंभ होते हैं। हरि बोल। तो कौन से कार्य प्रारंभ होते हैं, ब्रैकेट में लिख लेंगे, तब हमारे वास्तव में आध्यात्मिक कार्य, कृष्ण से संबंधित कार्य शुरू होते हैं। कृष्ण से संबंधित, कृष्ण की तुष्टि के लिए कार्य होते हैं। नहीं तो ये सारी इंद्रियां अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए, खुद की इंद्रिय तुष्टि के लिए कार्य करती है।
तो उसकी असली बुद्धि कार्य करती है। उस समय उसे ज्ञान होता है कि प्रत्येक वस्तु तो श्री कृष्ण की, हरि बोल, मेरी नहीं। ईसावास इदम सर्व जगत्य जगत। जब तक मनुष्य हर वस्तु को अपनी मानता है तब तक वह भौतिक चेतना में रहता है, और जब वह समझ जाता है कि हर वस्तु श्री कृष्ण की है तो वह कृष्ण चेतना को प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्णा प्रभु, इसको यही विराम देते हैं। अजय पदार्थ हो। हाँ प्रभु, बहुत सुंदर है ये। प्लीज हमारी सब भक्तों से रिक्वेस्ट है, हम लोग सब आपस में करेंगे। ये जो रिपीट कर रहे हैं नारद मुनि, हम खुद यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं, हमने पढ़ा अभी तक, फिर हम जब रिपीट करते हैं तो कितना एक लगता है कि यस हमने अभी और सीखा, और इस चीज को बार बार रिपीट हो। क्यों रिपीट हो? क्योंकि भी अभी हमारी चेतना शुद्ध नहीं हुई है। और जितना सुनेंगे, जितना ज्यादा सुनते जाएंगे, और ये गारंटी है, सबसे इंपॉर्टेंट गारंटी है, क्योंकि भगवान कहते हैं एक बार भी हमने सुना है भगवान के बारे में, इसके बारे में, तो हमारी चेतना में परिवर्तन आया है। हमको लगता नहीं आया, लेकिन आया है। वो धीरे धीरे हमको समझ में आया, क्योंकि अज्ञानता की काई बहुत मोटी है। क्या है ना, दर्पण को साफ करना है, तो दर्पण में काई बहुत मोटी है। किसी की 20 mm की है, किसी की 25 mm की है, किसी 30 mm की है। लेकिन कोई भी यहाँ पे बैठा बता देंगे घिसाई करते करते कम होती है कि नहीं। भले दर्पण नहीं दिखाई देता है, लेकिन घिसाई करते करते कम हो रही है। कुछ दिन बाद नाप के देख लीजिए, पहले 25 mm की थी, अभी 20 mm की हो गई है, फिर 15 mm की, 10 mm की, करते करते खत्म हो जाएगी, और हम अपने हृदय में परमात्मा के दर्शन कर पाएंगे, जैसा कि हमने पिछली बार पढ़ा है। बहुत सिंपल चीज है, ठीक है। तो यही हमको करना, घिसते रहना, करते रहना, लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जैसे अभी हम लोग मिल करके कर रहे हैं वैसे करते रहे। और ये पुरुषोत्तम महीना है, बहुत विशेष महीना है, इसलिए इसीलिए भगवान ने कहा है, कितने देखिए भगवान कृपालु है ना। इस महीना को अधिक मास कहा है, और इस महीने में देखिए भगवान क्या बोलते हैं, कोई भी भौतिक कार्य नहीं करेगा, कोई शादी विवाह का काम नहीं करेगा, कोई गृह प्रवेश का काम नहीं करेगा, कोई भी भौतिक एग्रीमेंट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तेरे को ये सुअवसर देता हूं, इसमें खाली आध्यात्मिक कार्य करना। इसलिए कभी हम लोग क्या बोलते हैं, अज्ञानता बस हम लोग क्या बोलते हैं, अरे ये मल मास है, भौतिक दृष्टि से ये क्या बोलते हैं, मल मास है, अरे इसमें कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। अरे भाई, अच्छा काम की परिभाषा क्या है? उनकी दृष्टि में कोई भी अच्छे भौतिक कार्य नहीं करने चाहिए। लेकिन ये भगवान ने कहा अधिक मास है, जिसमें भगवान की स्वयं कृपा हुई है। खुद भगवान के पास जाती है ये अधिक मास देवी, और स्वयं भगवान विष्णु उस पर कृपा की है। लीला सबने पढ़ी होगी, समय पड़ेगा तो हम लोग बात डिस्कस करेंगे। विशेष कृपा है भगवान की, और इसलिए इस महीने में हम जितनी भक्ति करेंगे, इसका जो प्रभाव होगा ना, बहुत स्ट्रॉन्ग और स्थायी प्रभाव होगा। तो इसलिए सब माता जी लोग जब कर रही है, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, तो हम सब लोग को करना चाहिए। और कम से कम नहीं हो तो 16 माला तक जो नहीं कर पा रहे हैं, उनको प्लीज लाने का प्रयत्न जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसमें स्पेशल भगवान की सपोर्ट होता है, भगवान का सपोर्ट होता है, गुरु का सपोर्ट होता है, ठीक है ना। हरे प्रभु जी, कल हम लोग को लिंक नहीं मिला प्रभु जी। लिंक नहीं मिला तो जी लिंक वही है, सेम ही लिंक का कंटिन्यू एक ही कल लिंक खोले, खुला ही नहीं, लेकिन वो सेम लिंक पे खोले थे, लेकिन वो चालू ही नहीं हुआ, ऑन ही नहीं हुआ। बहुत जन ज्वाइन किए, कल तो क्लास तो भी है। तो माता जी, हो सकता है आपका कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो, किसी को भी दिक्कत होता है तुरंत कॉल कर में 2-3 जन और भी मेरे को बोली, वो लोग भी फोन की, बोले माता जी चालू नहीं हो रहा, चालू नहीं हो रहा। मैंने देखा, मैं भी चालू करके देखी, नहीं हुआ। अच्छा, हो सकता कुछ तो कल नहीं, कोई दूसरा लिंक में क्लिक कर रहे होंगे, हो सकता है, क्योंकि सब ये तो है। ऐसे कभी समस्या आती है तो मेरे को इमीडिएटली कॉल कर लीजिएगा। मेरा फोन खराब हो गया प्रभु जी, मैं फोन नहीं कर सकती हूँ। मेरा फोन 2 दिन से टूट गया, तो कल लाने भी गए थे, लेके भी नहीं आ पाई। चलो कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। वो सेम ही लिंक पे, सेम लिंक पर ही हम लोग मतलब ज्वाइन किए थे। मैं लैपटॉप पे ट्राई की थी, लेकिन मेरा भी नहीं खुला।
41 लोग ज्वाइन किए थे, तो हाँ, लिंक तो सेम है, तो कोई हाँ, तो प्रॉब्लम ऐसे नहीं था। अगर होने से आप मैसेज तुरंत कर कीजिए को, दीजिए। मतलब संगीता माता जी, हो माता जी सकता है को। कुछ एक टेक्निकल बार प्रॉब्लम हो होगा सकता है ना, एक बार मोबाइल को ऑफ करके ऑन करके करिए, क्योंकि काफी लोग आए थे। वही हरी लिंक बोल। सेम लिंक रहेगा। अच्छा ठीक जी, है। माता एकदम जी हम और कीजिए, इंद्राणी माता जी किए थे कल। एकदम कीजिए। और मैं बताऊं ना, थोड़ा सा एक दो चीज भी कर सकते हैं, जस्ट सजेशन है कि मेरी जब हो रहा है या नहीं हो रहा है, वी कैन पोस्ट आवर साधना चार्ट, वी कैन पोस्ट आवर साधना चार्ट इन आवर ग्रुप। हरी बोल। बहुत अच्छा रहेगा, तो एक मन में वो सिंसियरिटी आएगी, ओह अच्छा मेरे को पोस्ट करना है, तो मेरे को कि मेरी आज इतनी साधना, माने मैंने 16 माला किया है, और जितना भी संक्षेप में जो कर सकते हैं, बहुत लंबा मत कीजिए, तो दैट विल हेल्प यू टू बिकम सिंसियर। तो ये कर सकते हैं, जो भी जितना इच्छा हो जैसे वो करें। लेकिन है तो ऐसे जैसे अजय पोदा प्रभु ने बताया, सोनी माता जी ने बताया, जहां भी जो तुरंत शर्म नहीं करना है, तुरंत फोन करके कीजिए माता जी, है तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। बहुत अच्छा लगा, माता जी को चिंता थी, तो यही भक्ति का भाव है। हरि बोल। तो हम लोग हरे यही कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी। एक बात ये बोलना है, कल प्रभु जी का बर्थडे था, तो अपने को पता नहीं चला, इसलिए अभी आपको कर रहे हैं। हरि बोल, हरि बोल, कृष्ण काउंसिल बर्थडे प्रभु जी। हरि बोल। बहुत बहुत सभी भक्तों को मेरे चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम। तो आप लोग का इतना बड़ा माता आशीर्वाद जी ये सब बात बोल। किफाया मत कीजिए, हरि बता बोल, दिया कीजिए एडवांस में। हरि बोल, हरि हरि बोल। बोल, हरि हरि बोल। बोल। चलो, ये मैं धन्य हो गया, भक्तों का इतना बड़ा आशीर्वाद, कृपा, ब्लेसिंग्स मिला। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इससे बड़ा और कोई भी कृपा आशीर्वाद नहीं हो सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग लकी हैं प्रभु, आप हम लोग को मिले हैं, हम लोग माता लकी जी हैं। मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि आपने मुझे इंस्पायर किया। आप सब लोग तो देखिए आज इतना हम लोग कर पा रहे हैं, विश्वास कीजिए भगवान की बहुत बड़े। तो एक आप बहुत अच्छे माध्यम हमारे, जो हम लोगों को भक्ति से जोड़ा, इतने लोग आज कर पा रहे हैं। और इच्छा होती है, कुछ नहीं करना है, ज्ञानी नहीं बनना है, हम करेंगे, हमको कुछ ज्ञान भी हो सकता है, नहीं जानकारी है, एक प्रयत्न करते हैं पूरा एक एक चीज को। अच्छा, जो भी रिपीट करते करते माथे में तो घुसता ही है, और माथे में खाली नहीं घुस रहा, हृदय में भी घुस रहा है। परिवर्तन तो आ ही रहा है, करते रहना है, करते रहना है। किसी को हमको नहीं मालूम हमारे किसके कैसे प्रारब्ध है, सब भूल जाना है। लाभ हानि घरी कुछ नहीं है, भक्ति कर पा रहे हैं, यही सबसे बड़ी जीत है। बस इसी रूप में कैलकुलेशन करना है। थैंक यू सो मच माता जी। हरे कृष्णा। श्री संगीता हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी। बिमला माता। हाँ बिमला हरे माता। हाँ, प्रभु मैं जी। बोल रही हूँ कि हरे कृष्ण। जिनको कभी लिंक ना मिले और उनको लग रहा है कि मेरा छूटा जा रहा है, तो वो लोग 15वां अध्याय पढ़ ले, जगन्नाथ अष्टकम वो कर हम लोग ले, ने किया, हाँ वो कर लीजिए, तो आपको कम से कम सेटिस्फेक्शन रहेगा। वो हम मेरा लोग ने छोटा अपने आप कर लिया फिर। हरी तो बोल। मेरा बिमला माता जी ने अच्छा कहा, लेकिन माता जी भी है कि कृष्ण भक्त है बड़ो चतुर, ठीक है, नंबर 1। लेकिन यहाँ पर संतोष माता जी ने क्या बोलना चाहा, बिमला माता जी, हाँ बिना भक्तों के संग आनंद नहीं आता है। हाँ, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन कभी मतलब नहीं मिल रहा और लिंक, नहीं तो नहीं, वो बहुत छूट बहुत ना जाए ना कम से नहीं कम। नहीं नहीं, वो बात हाँ, सही है आपकी, बिल्कुल सही। सब भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी। कृष्ण। हरे चलिए बहुत कृष्ण। बहुत ये भी धन्यवाद। विराम आज सेशन ये विराम करते हैं, फिर सोमवार हरे से। कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।